ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 अगस्त 2023। आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगते हैं, सभी नैनों पर रखते हैं। श्री कृष्ण को सभी कितना प्यार से रखते हैं ना, झूला झुलाते हैं। तो बाबा हमें वैसा बनाना है, तो खुशबूदार फूल बनना है। अब कैसे बनेंगे खुशबूदार फूल? चलिए एक लौकिक प्रसंग सुन लेते हैं घर परिवार का। तो एक बार की बात है, एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाबा की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के सुसंस्कार उसके अंदर उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानी केवल खाना बनाती है, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, अपना काम करने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू क्यों रसोई बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। बहू बोलती, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, भोजन पाकर वह तृप्त होता है, भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। तो बोली, माँ जी, अतिथियों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी है। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो। कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा, बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटी समझते, पर इसमें बुद्धि सबसे बड़ी है, सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहू बोले, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है, यह तो नौकर कर ही रहा है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होगा? सभी में तो ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात को तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये युक्ति तो बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाती वही रसोई बनाने बैठ जाती। देखा तो कितनी सुंदर युक्ति से बहू ने, छोटी बहू ने सबकी बुद्धि को मतलब चमका दिया, है ना? और सब मिलकर अब काम करने। सास बोली, बहू तू तो हमारे घर के लिए एकदम लक्ष्मी है। तो इस तरह से एक छोटी बहू ने सभी बड़ी बहुओं और माता जी की भी बुद्धि को ठीक कर दी। और रामायण में भी आता है ना कि वन में जब बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी और रास्ता सब साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न लग जाए। तो जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होता है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनाए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने बड़ी जेठानी के पास ले गई। बोली, आपके बच्चे हैं, आप उनका विवाह करेंगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे, मेरे तो अभी कोई बच्चे नहीं हैं। इस तरह से वह हर तरह से सभी के दिलों में बस गई और उस घर में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ धन संपदा, सद्बुद्धि, सभी का वास हो गया। तो इससे सूझबूझ से उनके घर में खुशहाली दिनों दिन बढ़ती चली गई। तो देखा कैसे खुशबूदार फूल बने हम। हम्म जब परिवार में प्रेम स्नेह रहेगा ना, और आपस में यदि ज्ञान की लेन देन कर ले, कोई चले न भी सुन रहा है लेकिन स्वयं तो संस्कार भरे। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? तो लौकिक में, लौकिक मतलब इस लोक में, इस शरीर की दुनिया में, संसार में
तो स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो ना, हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उनके लवली बच्चे हैं। तो स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृह व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। सुना गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं ना, एक शरीर छूटता है तो दूसरा घर घर संसार ही मिल जाता है। बाबा को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह तो शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन लेकिन आत्मा का क्या होता है? हुँ? वास्तव आत्मा कौन है? तो वास्तव में हम निराकार बाबा के बच्चे हैं। हम आत्माएं निर्वाण धाम शांति धाम के रहवासी हैं, और पूरे कल्प बीतकर समगम के बाद हम सभी बाबा के साथ परम धाम घर चलेंगे, और उसमें जो क्रीम बच्चे होंगे ना, वही सत्युग स्वर्ग में आएंगे। ये पूरा रहस्य जो बाबा ने आकर हमें बताया है। तो मुख से हमें क्या करना है? हुँ? और भारत में ही बाबा अक्षर है, और बाबा अक्षर कितना मीठा है। बच्चे बाबा बाबा करते हैं ना, तो अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो, अर्थात बाबा के ज्ञान को सिमरन करते रहो। हुँ? और बाबा भी कहते हैं, स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट, सबसे स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में फादर स्वीट होता है, जो बच्चों की पालना करता है। स्वीटेस्ट टीचर है, और पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तो यहाँ सबसे बड़ा टीचर बनकर कौन आए हैं? स्वीटेस्ट। तो हमारे शिव बाबा परमात्मा, जो हमें ऐसी नॉलेज दे रहे, जो हमें 21 जन्म हमारी आत्मा को सोर्स ऑफ इनकम करा रही है। और योग को याद और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। हम्म? दुनिया तो अभी तमो प्रधान बन जाती है, बिल्कुल सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तुम्हारी सतो प्रधान बुद्धि थी। सत्युग में देवता ही पूजे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं। तो यहाँ उनके चरित्र पूजे जा रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं ना। हाँ, ये बाबा ने आकर बताया। बाबा कहते, तुम जानते हो, अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। हम्म? साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितना बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं। बाकी इंद्र आदि कुछ नहीं है, ये तो बस ऑटोमेटिक इवेपोरेशन प्रोसेस है। जो सागर में बारिश से जल आता है, फिर वह सूख कर भाप बनता है, वही बादल बन जाता है। यही तो है। तो परमात्मा आकर यहाँ पर कौन सी बारिश कर रहे हैं? ज्ञान की वर्षा। ज्ञान की वर्षा से ना आत्मा जन्म जन्म की जो प्यासी थी, उसे उसकी प्यास बुझ जाती है, और वो कोई एक नहीं, वो सबको रास्ता बताती है। फिर बाबा कहते हैं, जब तक ब्राह्मण नहीं बनोगे, तब तक मुझसे वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि शुद्ध तो वर्षा ले न सके। तो यहाँ पर आकर हमें ज्ञान स्नान करना है, ज्ञान बारिश से अपने आप को भरना है। फिर बाबा ने कहा, कोई भी मिले तो उन्हें यह बताना है कि हमारे दो पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। चलिए, दो पिता तो सभी जानते हैं, लौकिक शरीर के पिता, और पारलौकिक परम पिता भगवान को पिता माता कहते ही हैं। लेकिन तीसरे पिता है अलौकिक पिता, अर्थात यह ब्रह्मा पिता, प्रजापिता, जिनके द्वारा हमने पारलौकिक पिता को पहचाना। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अंदर में बाबा बाबा कहते हैं, बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट लवली बाबा को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सोना बनना है, सच्चा वाला। वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। तो सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस, कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रूई बन जाएगा। अब जैसे किसी बच्चे को बहुत तेज बुखार है, 2 3 4 बुखार है, लेकिन क्या करना है उसके लिए? क्या सोचना है? यह तो एक पहाड़ जैसा है, जैसे बाबा की याद, दवाई और पुरुषार्थ से इसे रुई जैसे बना देगा। रुई को क्या करते? ब्लो एंड फ्लो। तो 1 2 दिन तो तबीयत बिगड़ती है, लेकिन मन को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि कितनी बड़ी बात हो, रुई समान हल्की होती है, और रुई को तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, है ना। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, लेकिन आप कहोगे ये ऐसे होगा, क्योंकि आप ज्ञान में हो।
बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सब सहज हो जाएगा। सही बात है ना, बाबा ने विधि बता दी ना। तो यही तो है सहज योगी जीवन। पहाड़ जैसी बात भी है, वह बाबा शब्द की स्मृति से रूई बन जाएगी। तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? सहज योगी। इजी वे में भगवान से योग लगाने वाले। योग लगाने वाले तो बनना ही है, लेकिन योग में रहने वाले बनो तो फिर विघ्न आएगा ही नहीं। स्लोगन: प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। चलिए अब व्यक्त इशारा सुन लेते हैं बाबा का। बाबा कहते हैं सिर्फ पॉइंट को याद न करे, मनन का मक्खन निकाले वह फिर धारण करे। सिर्फ पॉइंट याद करके नहीं सुनाना है, बल्कि उसका मनन करें कि बाबा ने आज हमें क्या क्या पॉइंट बोला, मेरे लिए कौन कौन से पॉइंट है। तो उसका मक्खन निकालो फिर धारण करें। एक एक स्वमान की गहराई में उतरते जाओगे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। छोटी छोटी बातों में कमजोर न बने। सदैव यही समझो कि सोचना बोलना व करना तो है ही, कॉमन नहीं करो, विशेष करो, तो सभी काम विशेष हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।